हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा के बीच। बट हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। संदीप सर ने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसने उन्होंने बड़ा बिजनेस के बारे में बहुत कुछ एक्सपोज किया था। उसके बाद फिर से एक वीडियो उन्होंने अपलोड की स्टॉप स्कैम बिजनेस के नाम से। उस वीडियो के अंदर संदीप माहेश्वरी सर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था कि उन्हें क्या लगता है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। इंडिया के अंदर जो एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है उसका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था। तो जितने भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि क्या अब एफिलिएट मार्केटिंग खत्म हो जाएगा, एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, आखिर एफिलिएट मार्केटिंग कब तक चलेगा, क्या सिर्फ 1 साल चलेगा या 2 साल चलेगा, कब तक चलेगा। मुझे पता है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स चल रहे होंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहा है उसके अंदर। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है, हमें काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब हमें छोड़ना चाहिए। सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सब कुछ मैं आपके हर एक डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। जितने भी आपके अंदर डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और मैं ये चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ, संदीप सर से विवेक बिंद्रा सर से मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत। तो देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कोर्स ही बेचना होता है। तो मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि देखो, हर फील्ड के अंदर ना गलत लोग होते हैं। वो आप कोई भी फील्ड ले लो, फील्ड के अंदर गलत लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। कोई भी अगर फील्ड है हम उसको सिर्फ गलत ही ठहरा दे तो ये चीज़ गलत है। आज के टाइम में ना 90 और 10 का रेशियो चलता है, मतलब कि 90% लोग गलत होंगे और 10% लोग सही होंगे। ठीक है, तो ये हर फील्ड के अंदर चलता है। और कैसे चलता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। अब आप मुझे ये बताओ, स्कूल्स के अंदर जो टॉपर्स होते हैं, क्या वो 100 के 100% लोग जितने पढ़ते हैं सब टॉपर्स होते हैं? नहीं ना, सिर्फ 10% लोग, सिर्फ 1 से 2 लोग टॉप करते हैं। बाकी के क्या? तो जो बाकी के लोग हैं ना, वो लोग कहते हैं कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आया, मैंने पढ़ाई तो की थी बट पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो उनका ये सब एक्सक्यूज रहता है। बाकी के जो टॉपर्स होते हैं उनसे पूछोगे तो कहेंगे मैंने मेहनत करके पढ़ाई की और मैं टॉप कर गया। सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ हर जगह लागू होती है। और ये सिर्फ पढ़ाई और यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग में ही नहीं है, हर एक फील्ड में ये चीज़ अवेलेबल है। अगर आप क्रिकेट देख लो, फुटबॉल देख लो, पढ़ाई देख लो, नीट देख लो, हर एक चीज़ में 90-10 का रेशियो चलता है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ कोर्स बेचते हैं, तो देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सच हो। क्यों? अब चलो मैं आपको बता दूंगा। देखो, जो लोग आते हैं ना वो इस वजह से आते हैं कि हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ बता दूं, 90% जो एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनीज है ना, उनके कोर्सेज में दम नहीं है। संदीप सर ने बिल्कुल कहा। लेकिन जो 10% कंपनीज है उनके अंदर, उनके कोर्सेज के अंदर, उनके अंदर दम है। ऐसा नहीं है कि 100 के 100% पूरा एफिलिएट मार्केटिंग ही खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है। 90% खराब है, आई एग्री, बिल्कुल। बट 10% कंपनी जो अच्छे से वर्क कर रही है, जिनका कोर्स अच्छे से डिज़ाइन है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, अगर मैं फेसबुक एड्स की बात करूं तो उसको उसने डिज़ाइन किया है जिसने फेसबुक एड से ही 10 करोड़ की कंपनी जनरेट करी है, बनाई है खुद के दम पे। उसने वो कोर्स डिज़ाइन किया है। तो अब आप सोच लो, अंदाज़ा लगा लो वो कोर्स किस हिसाब का होगा। मैं उस कोर्स को ना देखूं तो ये किसकी गलती है, मेरी है या किसी और की है? तो सिर्फ यही होता है। तो देखो, लोग क्या करते हैं ना, लोग यहाँ पे आते हैं पैसा कमाने की, हम जल्दी पैसा कमा लेंगे, जल्दी पैसा कमा लेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, देखो फ़र्क देखो, बहुत माइनर सा फ़र्क है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वो ये है, देखो सबसे पहले तो जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी के अंदर दम होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिसर्च करके जाओ कि किस कंपनी में दम है, किस कंपनी में नहीं। ठीक है, आप पैसा दे रहे हो तो ऐसे नहीं कि आप किसी भी कंपनी में चले जाओ जिसके अंदर दम ही नहीं। आप रिसर्च करो, आज के टाइम पे गूगल है, यूट्यूब है, एक बार अच्छे से देखो, फिर आप जाओ ना किसी कंपनी के अंदर जिसके अंदर दम हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबसे पहले देखो। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग चले आते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। अब सोचो, जिस कंपनी के अंदर दम भी होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोगों ने स्टार्ट किया वर्क, अब उनको जल्दी पैसा चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ है, स्किल्स अगर वो सीखेंगे, अगर उन्होंने कोर्स से कोई भी स्किल सीखा, जो 10% कंपनीज होती है उस जिसके अंदर दम होता है, जिसके कोर्स में दम होता है, उसका कोर्स भी अगर लोग देखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है ना, एक स्किल्स को मास्टर करने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। और वहीं अगर हम एक कोर्स भी सेल कर देते हैं ना, तो तुरंत हमें पैसा मिलता है। और जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है ना, वो क्या करते हैं, वो तुरंत पैसे के पीछे भागते हैं। वो कोर्स को देखते तक नहीं है कि इस कोर्स में आखिर वैल्यू है या नहीं है, कोर्स मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सीधा भागते हैं कोर्स बेचने की तरफ। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। लोग तुरंत पैसा देखते हैं। अगर आप एक कोर्स सेल कर देते हो तो आपको कम से कम 2000 रुपये मिलते हैं। ठीक, और जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए 2000 रुपये बहुत है एक दिन का।
इस वजह से लोग कोर्स को नहीं देखते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि कोर्स के अंदर दम नहीं है, वो 90% लोग कोर्स को खोल के देखते ही नहीं है। और जब आप देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कोर्स में दम है या नहीं है। तो लोग ना जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, इस वजह से वो लोग डायरेक्ट कोर्स बेचने चले जाते हैं। स्किल्स के ऊपर वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर आप देखोगे तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर सिर्फ 250 सब्सक्राइबर्स हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 20,000 रुपये कमाए सिर्फ YouTube से। अब आप कहोगे कि विदाउट मोनेटाइजेशन कैसे कमा लिया? तो देखो, मैंने सेलिंग करके कमाया। ठीक है, क्यों कमाया? अब चलो मैं आपको ये भी बताता हूँ। आप कहोगे यहाँ पे भी आप कह रहे हो कि सेल करके कमाया, तो मैंने इसलिए कमाया कि मैं लोगों को जो मैं सीखता हूँ वो लोगों को सिखाता हूँ, और जब चीज़ें पसंद आती हैं उनको तो हमसे वो पेडली सीखना चाहते हैं। तो ये कोई गलत काम नहीं हुआ, मैंने पहले वैल्यू दी है, फिर मुझे पैसा मिला है। बट अगर आप अच्छे से सोचोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये चीज़ें मैंने सीखी कहाँ से। इसको कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने सीखा कहाँ से? मैंने अपने कोर्सेज से ही सीखा है। मैंने अपने कोर्सेज को देखा था, मैंने उससे सीखा है, ना कि मैं डायरेक्ट इधर ही आ गया सीधा कोर्स बेचने। पहले मैंने वहाँ से सीखा। अगर मैं अभी यूट्यूब पे बोल पा रहा हूँ, वीडियोस बना पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने सीखा होगा ना। तो मैंने अपने कोर्सेज से ही सीखा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि कंटेंट क्रिएशन तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं ना। तो देखो मेरे भाई, यूट्यूब से तो आप सीख सकते हो, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि यूट्यूब से आप सीख सकते हो। बट आप ये तो देखो वहाँ पे टाइम कितना लगेगा। अब आप ये बताओ, एक वीडियो यहाँ पे, एक वीडियो यहाँ पे, एक वीडियो यहाँ पे, तो इधर उधर जाने में हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा। बट यहाँ पे हमें सीरियल वाइज मिल रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस टाइप के कोर्सेज डिज़ाइन है। तो अब आप बताओ, यहाँ से आप जल्दी सीखोगे या यहाँ से आप जल्दी सीखोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते हो, बिल्कुल आप सीख सकते हो, बट आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। इसी के बीच का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें लोग गिव अप भी कर देते हैं। क्यों? वो परेशान हो जाते हैं, उनको जब चीज़ें मिलती नहीं है जो चीज़ उनको चाहिए। बट यहाँ पे सीरियल वाइज चीज़ें मिलती हैं। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पे फ्यूचर है कि नहीं है। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊँगा, अगर वो क्वालिटीज़ आपके अंदर है और आपकी कंपनीज के अंदर है तो आपका फ्यूचर सही है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपका फ्यूचर सिक्योर है। और अगर ये पॉइंट्स आपके अंदर या आपकी कंपनी के अंदर नहीं है तो तुरंत के तुरंत आप उस कंपनी को आज के आज ही छोड़ दो, वरना हो सकता है कि आगे आपको प्रॉब्लम हो जाए। और यहाँ मैं कोई कंपनी को नहीं कह रहा हूँ, ना मैंने अपनी कंपनी का नाम लिया है, तो आप लोग बिल्कुल भी जज मत करना। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बताने आया हूँ, यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाला हूँ। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है। देखो, हम जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो कोई भी कंपनी हो सकती है, A to Z कोई भी कंपनी हो सकती है। सबसे पहले आपको अपने कोर्सेज को लर्न करना है, ना कि सीधे एफिलिएट मार्केटिंग करने चले जाना है। सबसे पहले आपको अपने कोर्सेज को देखना है, अच्छे से उसको सीखना है। 2 से 3 आप ऐसी स्किल्स पकड़ो जो आप सीखो, फिर देखो कि क्या उसके अंदर दम है, क्या सच में पोटेंशियल है उसके अंदर। अगर आपको लगे हाँ है तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको लगे नहीं है तो आप तुरंत के तुरंत कंपनी छोड़ दो। एक ऐसी कंपनी ढूंढो जिस कोर्स के अंदर दम हो, ठीक है। और ऐसी कंपनीज हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप गलत सोच रहे हो, ऐसी कंपनीज हैं। सबसे पहले कोर्स को सीखना है। कोर्स के अंदर जो भी स्किल्स हैं, बहुत तरीके की स्किल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की, तो उसको आप सीखो अच्छे से। और जब आप सीखो फिर आप उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करो, और जब उससे आप पैसा कमा लो फिर आप अच्छे से आके प्रमोट कर सकते हो। इससे ये होगा कि हाँ मैंने एक पैसा कमाया है, और तभी आप अपने टीममेट्स को अच्छे से गाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कोर्स लर्न करना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करके उससे पैसा कमाना है। पहले कोर्स से पैसा कमाना है। अगर आपके कोर्स में उतना दम नहीं है तो आप तुरंत कंपनी चेंज करो, हो सकता है आपको थोड़ा पैसा लगे, बट फ्यूचर के लिए हमें ज़रूरी है सेफ काम करना। आप फाइंड करो, आप ढूंढो, आप रिव्यूज़ देखो यूट्यूब पे, आप गूगल के ऊपर देखो, सब कुछ जब आप करो लोगों से पूछो, जिस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनसे रिव्यूज़ लो, उनसे पूछो। बहुत तरीके हैं पता करने के। फिर वो जब आपको बताएं फिर आप डिसीजन लो, और फिर वहाँ से जिस भी कंपनी में फिर आप स्टार्ट करो, वहाँ के कोर्सेज को लर्न करो, वहाँ से पैसा कमाओ, फिर आप अफिलिएट करो। डायरेक्ट आप अफिलिएट मत करो। ये हमारा पहला पॉइंट है, अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो देखो काम ऐसा करो कि कोई भी लोग आपका हाथ पकड़ ना सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोर्स से लर्न करना है, उससे अर्न करना है, फिर उसके बाद लोगों को प्रमोट करना है। चलो हम जानते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। इसी से रिलेटेड है कि जो चीज़ आप प्रमोट कर रहे हो सबसे पहले वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप प्रमोट कर रहे हो फेसबुक एड्स, अगर आप प्रमोट कर रहे हो कोई भी कोर्स, तो उसके अंदर से 1 या 2 कोर्स आपके अंदर होना चाहिए और उससे आपने पैसा कमाया हो। वो चीज़ ही आप प्रमोट करो जिससे आप किसी को भी कह सको कि हाँ जो चीज़ मैं प्रमोट कर रहा हूँ उससे हाँ मैंने सच में पैसे कमाए। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब चलो हम जान लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। वो थर्ड पॉइंट ये है कि जो आपका टीममेट है उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करना है। जैसे अपने भाई को हम समझाते हैं ना हर चीज़,
उस तरीके से हमें अपने टीममेट को समझना है और उसको उस तरीके से गाइड कराना है। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ आपने कोर्स से सीखा वही चीज़ आप उसको भी सिखाओ कि पहले आपको कोर्स से सीखना है, फिर उससे पैसा कमाना है, फिर जाके हमें प्रमोट करना है, फिर हमें सेलिंग करनी है। पहले हमें ये नहीं सिखाना है कि हमें डायरेक्ट जाके हमें कोर्स ही बेचना है, गलत तरीका है। पहले हमें ये करना है कि आप जाओ, पहले फ्रीलांसिंग करो, आप जाके पहले स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो, फिर आप वहाँ से पैसा कमाओ, तब जाके उसको आप प्रमोट करो। तो ये हमारे 3 टॉपिक हैं जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ हैं, 3 पॉइंट्स हैं आपके अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, देन आप बहुत अच्छे से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल मत सोचो कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा। और अगर ये पॉइंट आपके अंदर नहीं है, एक भी पॉइंट की अगर आपके अंदर कमी है, तो या तो आप डेवलप कर लो इन पॉइंट्स को, अपने अंदर वो चीज़ ले आओ, और अगर नहीं ला सकते हो तो मैं आपको बता दूं आपका जो फ्यूचर है वो खतरे में है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है। अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ हैं तो आप अच्छे से काम करो। 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और अगर आप कहीं ना कहीं देखो तो संदीप सर ने भी हमें यही कहा है, अगर आपके कोर्स में दम है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, तो उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो जो चीज़ मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताया उस पर आपको ध्यान देना है, उस पर आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है। लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि सर हम जेन्युइन भी वर्क करते हैं, हम अपने टीममेट को गाइड भी करेंगे, अच्छे से गाइड कर भी रहे हैं, हमारी कंपनी के कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उनसे हमने पैसा भी कमाया है। बट ये जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसके वजह से कहीं हमारे बिजनेस पे इफेक्ट ना पड़े। तो देखो मैं उनको बता दूं, सबसे पहले तो जो 3 पॉइंट्स बताए अगर वो आपके अंदर है तो अब आगे आप सुन लो। कोई कितना भी लड़ ले, कोई कितना भी कंट्रोवर्सी चला ले, हम जहाँ पैदा हुए हैं वो हम पैदा हुए हैं इंडिया के अंदर, ना कि कोई छोटी कंट्री के अंदर। हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि मुझसे अब कौन परचेस करेगा, मैं सब कुछ सही भी कर रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट मेरा क्लियर है, बट अब मुझसे कौन परचेज करेगा, क्योंकि संदीप सर ने इतना ज़्यादा चीज़ें बोला है तो अब मुझसे कौन परचेज ही करेगा। तो उसके लिए मैं चलो आपको बता देता हूँ। देखो अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हो, जो ये तीनों पॉइंट मैंने बताया वो आपका एकदम क्लियर है, तो अगर आपके अंदर डाउट है कि हाँ तब भी आपको डर है कि मुझसे कोई नहीं लेगा, तो मैं आपको बता दूं संदीप सर के 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 28 मिलियन मतलब होता है अप्रॉक्स 3 करोड़ भी अगर हम ले लेते हैं, 3 छोड़ो 5 करोड़ भी हम ले लेते हैं, 5 छोड़ो हम 10 करोड़ भी अगर ले लेते हैं, मतलब कि 10 करोड़ को साइड कर दो, फिर भी हमारे पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसमें से 10 करोड़ भी हटा दो, 10 चलो 20 करोड़ भी हटा दो, तब भी हमारे पास 120 करोड़ बचते हैं। तो अब आप बताओ, अगर आप जेन्युइन वर्क कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी में दम है, अगर आप अपने टीममेट्स को बहुत अच्छे तरीके से भाई की तरह ट्रीट कर रहे हो, भाई की तरह गाइड कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो ज्वाइन कराते हैं, वो स्टार्ट कराते हैं वर्क और उनको छोड़ देते हैं, ये भी मैंने देखा है, ये भी मैंने सुना है। बट आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपको अगर फ्यूचर देखना है, अपना फ्यूचर अगर आपको सेफ और सिक्योर करना है, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो देखो 120 करोड़ बहुत होते हैं सेल करने के लिए। अगर आप सही काम कर रहे हो, जेन्युइन काम कर रहे हो, आप 100 साल भी करोगे ना, तब भी वो 120 करोड़ ख़त्म नहीं होंगे। और अगर ख़त्म हो भी गए तो 100 साल बाद 120 करोड़ 150 करोड़ और आ जाएंगे। तो जेन्युइन काम जो कर रहा है उसके लिए कोई डर है ही नहीं। और जहाँ तक मुझे पता है, जो टॉप क्वालिटीज़ की कंपनीज़ हैं, जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, जिनके कोर्सेज में दम है, वो इंटरनेशनली एक्सपैंड होने वाली है। मतलब कि पूरा इंटरनेशनली होने वाला है, मतलब कि पूरे दुनिया में हम अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं अगर हम अच्छे से काम करते हैं। तो डर तो कोई बचा ही नहीं अगर आप सही काम कर रहे हो। तो अगर आप इन पॉइंट्स पे वर्क नहीं करते हो, अभी भी जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हो, तो अगर आप मानो या ना मानो, कंडीशंस इतना चेंज हो चुकी है ना कि अब आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हो। जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया उस पर अगर आप वर्क नहीं करते हो, देन आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपका फ्यूचर सेफ नहीं है। और अगर आप करते हो तो आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ है, आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है। और जब तक इंटरनेशनली एक्सपैंड नहीं होता है तो इंडिया आपके लिए बहुत है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपके अंदर जो डर होंगे वो भी निकल गया होगा, और जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है उसके अंदर और डर चला भी गया होगा, और वो जाना भी चाहिए, क्योंकि आप गलत काम करके ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप सही से काम करो, जेन्युइन काम करो। अफिलिएट मार्केटिंग कोई गलत काम नहीं है, लोग गलत कर रहे हैं, ये चीज़ मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और 90% लोग गलत तरीके से ही काम कर रहे हैं, सिर्फ 10% लोग हैं जो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने टीममेट्स को शेयर करो, जिससे उनके अंदर भी अगर ये डर हो, अगर ये डाउट हो अपने फ्यूचर से रिलेटेड,
तो वो उनका सॉल्व हो पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।